स्पाइसेस कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली है अक्टूबर मंथ के लिए। ठीक है, अक्टूबर आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस को चेक कर लेंगे। चाहे फिर आपकी एनर्जीज की बात करें या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें। अब जो पर्सन की एनर्जीज को हमने देखना है उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए अलग एनर्जीज, जो नो कांटेक्ट में है उनके पर्सन की अलग एनर्जीज। साथ में आपको एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी, तो सब चीज़ें आपको डिटेल में पता चलने वाली हैं। आपने वीडियो को लाइक करके चैनल भी न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। और इसी चैनल पे आपको मिला करेंगे वीकली लव टैरो कार्ड्स। तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए चैनल के साथ कनेक्ट कर जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जी से और देखें तो सही कि आप किस मूड में हो, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो। ओके लेट्स सी। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फिर है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल। देखो आपको ना अपनी लव लाइफ वाली साइड पे, रिलेशनशिप साइड पे काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्य है। तो ये कंफ्यूजन या तो दो लोगों में है, या दो चीज़ों में है, या दो सिचुएशंस में है। मे बी कि आपके पास कोई न्यू प्रपोजल भी है या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या ऐसा हो सकता है कि एक साइड पे लव लाइफ है, एक साइड पे फैमिली है, या फिर एक साइड पे लव लाइफ है तो दूसरी साइड पे करियर है। अब हर चीज़ को बैलेंस करना एक टाइम में एक पर्सन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आपके लिए सेम टाइम में ये सब कुछ साथ लेके चलना ना थोड़ा मुश्किल टास्क बना हुआ है। पर आपके अंदर जो हिम्मत है ना, जो स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आपके अंदर वो चीज़ है कि भाई मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन को ईजीली हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी सूरत हाल बनी आप उससे ईजिली बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हो। आप अगर के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो आप थोड़ा सा अगर कोशिश करो तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं अगर आप चाहो तो। वैसे आपके अंदर इतनी तो हिम्मत है कि भाई मैं अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जो भी सिचुएशन बनी है मैं अपने लिए फाइट करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। आपके अंदर की ये जो क्वालिटी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पर थोड़ा सा वो चीज़ होती है ना कि इंसान समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, या फिर उसका ईगो, उसका एटीट्यूड किसी भी पर्सन को उसके अगेंस्ट कर सकता है। ठीक है, उसकी बातें या उसका जो है ना बातें रखने का तरीका भी कह सकते हैं। कोशिश करना वो चीज़ किसी पर्सन को हर्ट ना करे। ठीक है, अगर उसको ये लगता है ना कि आप बड़े कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो और आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलें, तो वो चीज़ भी रिलेशन को इफेक्ट कर सकती है। तो ये माइंड में रखोगे ना तो फिर इजीली हर चीज़ आप यहाँ पर इस मंथ में आगे लेके चल सकते हो। प्यार की बात करें तो प्यार आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, पर इस टाइम में आपका अपना जो एक वजूद है ना, आपका जो एक अपने साथ एक अटैचमेंट है। ठीक है, आप अपने लिए भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा तो आप किसी और के अकॉर्डिंगली चलो, या आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे दो। आप ऐसा भी नहीं करना चाहते। आप अपने आप को भी बनाना चाह रहे हो, अपने ऊपर भी वर्क करना चाह रहे हो, अपने आप को पहले से मज़ीद बेहतर करना चाहते हो। रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, पर अभी के टाइम में आपके लिए बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अब उस साइड पर देखा जाए तो पैसे की सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, आपकी अपनी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मैं भी आपको बताती हूँ कि आप करंट रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ठीक है, फिर नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए देखेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स। देखो कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो आपको ना इससे ज़्यादा मुखलिस, इससे ज़्यादा लॉयल
इससे ज़्यादा प्यार करने वाला, केयर करने वाला मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरी दुनिया में इंसान मिलेगा। क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। इससे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ इसकी बहुत पॉजिटिव मुझे दिखी है, वो ये है कि इसके दिल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जहाँ पर जो भी सिचुएशंस ऐसी बनी थी ना पास्ट में, जब आपने बहुत गुस्सा करा या कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत हुआ है, आपसे कुछ गलती हुई है, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा इसने रिएक्शंस नहीं दिए। क्यों? या कुछ बातें इसके दिल में ऐसी है जो ये आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, जो इनको पॉइंट्स जो इसको गलत लग रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये इस रिश्ते को बचाना चाहता है, ये आपको खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, ये आपके साथ चलना चाहता है, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो बहुत प्यार करता है ये आपसे, बहुत ज़्यादा केयर करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई तू मेरे हिस्से की भी चीज़ें रख ले, वो वाला नेचर है इसका। सो इससे बेहतर आपको नहीं मिल पाएगा। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। इसके लिए तो ये रिलेशन जो है ना, पूरी दुनिया एक साइड पे और ये रिश्ता एक साइड पे, वैसे वाली चीज़ है। इसकी टोटली जो खुशियाँ हैं, सुकून है, वो आपके साथ जुड़ चुका है और ये आपको अपना सोलमेट कनेक्शन समझता है, ठीक है? ये आपसे शादी करना चाहता है और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें ये आपके सामने रख सकता है, ठीक है? अब चाहे कोई माने या ना माने, मैंने चलना है इसके साथ चलना है, मैंने शादी करनी है इसके साथ करनी है। ये आपके साथ अपनी फैमिली भी सोच चुका है, आपके साथ जो है ना अपने औलाद भी सोच चुका है, आपको लेके एक अलग जगह शिफ्ट होना चाहता है। माइंड क्लियर है, रहना इसके साथ ही है। फैमिली मान जाती है तो ठीक है, उनके साथ में चलेंगे। अगर फैमिली नहीं मान रही तो भी भाई मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो फिर कोर्ट मैरिज कर लूंगा, क्योंकि मेरी खुशी भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं ये नहीं कि हमेशा जो है ना सबके बारे में सोचूं पर मैं अपनी खुशी को इग्नोर कर दूं। इसको लगता है कि भाई इसको आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं मिल सकता, ठीक है? जितना मर्जी ये ढूंढ भी लेगा तो भी नहीं मिलेगा। और ये इसी वजह से किसी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहता। इसको ये है कि जितना अच्छे तरीके आप इसको समझते हो ना, आप इसे प्यार करते हो, तो मतलब ऐसा कोई पर्सन इस दुनिया में इसको और नहीं नजर आता। तो ये दो एनर्जीज बहुत खूबसूरत है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की बात करी जाए उनके पर्सन की साइड से, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नो कॉन्टेक्ट में है ना, आप में से जो लोग, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शो ऑफ पेंटिकल। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, देखो सबसे पहले तो जो 10 दिन होंगे ना अक्टूबर के, इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा खट्टा सा हुआ है आपसे। मतलब इसको एक उम्मीद थी या फिर इसको था आपके ऊपर उम्मीद, या मान कह लो कि ये इंसान खुद से मेरे पास वापस आएगा, ये कांटेक्ट करेगा, ये बातचीत करने की ट्राई करेगा, चाहे किसी के थ्रू कर रहा है या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर रहा है, कांटेक्ट करे। पर अब इसको पता है क्या लगेगा, इसको ऐसा लगना है कि आप अपने ही सर्कल में, आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में खुश हो। आपने अपनी ज़िंदगी में या तो किसी को एंट्री दे दी है, किसी को इम्पोर्टेंस दे दी है, किसी के साथ चलना चाह रहे हो या फिर किसी के साथ चलने वाले हो। मतलब आप कहीं तो खुश हो, आपको इस इंसान की याद नहीं आती और आप शायद इसके पास वापस आना भी नहीं चाहते हो। बस इसका ही एक अटैचमेंट है इमोशनली, आपकी तरफ से इसको वो चीज़ें जो है ना वो फील नहीं हो रही। पर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चांसेस हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि 35 से 40% तक चांसेस हैं कि ये इंसान आपको खुद से बातचीत करना चाहे, ठीक है? इनकी साइड से कांटेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये आपसे बहुत सारी बातें हैं जो इसके दिल में ये करना चाह रहा है इन डिटेल। मतलब जब से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए ना, जो भी टाइम इसने अकेले गुजारा है, ये कितना हर्ट हुआ है, कितना रोया है, कितना दुख इसने बर्दाश्त किया है, वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहता है कि इसने आपको कितना याद किया, कितना मिस किया, ठीक है? और आज के टाइम में किसी और के साथ इसका वो अटैचमेंट या वो कनेक्शन या बॉन्ड नहीं बन सकता। ये आपके साथ ही वापस रिश्ते में आना चाह रहा है, आपके साथ ही कनेक्ट करना चाह रहा है। पर वो बात करने से डर रहा है कि पता नहीं आप पता नहीं माफ़ करते हो नहीं करते, या आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते, क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें इसके माइंड को बहुत कन्फ्यूजन में डाल रही हैं। पर इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं। और एक होता है ना जो जिनका बच्चों जैसा नेचर होता है, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, या फिर अगर एक बार अटैचमेंट बनेगा तो मतलब अपना 100% वहाँ एफर्ट डालेंगे, या फिर पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें बैलेंस तरीके से चलें। इसको लगता है जो रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा गलती है। आप अगर इसको इतना वैल्यू करते हैं या इसकी कदर करते तो ऐसा नहीं होना था, ना आपने पहले करा ना आप आज के टाइम में कर रहे हो। पर चांसेस हैं कि आपको खुद से बातचीत करे, अगर हो जाती है तो वहाँ पे आप लोगों का ना दोबारा से सारी चीज़ें ठीक होने के चांसेस बने हुए हैं। वैसे मैं आपको
आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ, ठीक है। एंजल्स के मैसेजेस आपको बता देती हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, श्योर है। देखो रिकंसिलेशन होना है, ये देखो ऑन सोशल मीडिया की एनर्जी आ गई है, कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है, कॉल मैसेज बहुत जल्दी मिलेंगे उन लोगों को जिनकी बातचीत या तो डिस्टर्ब है या लगता है कि कम हो रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए बात करें, नो कॉन्टैक्ट के लिए बात करें, यहाँ पे फ्यूचर आगे चल करके बहुत अच्छा हो सकता है। पर यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये टाइम है सब्र करने का, ये टाइम है आपने उम्मीद नहीं छोड़नी, ये टाइम आपने गिव अप नहीं करना, आपने पीछे नहीं हटना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो कहते हैं ना यूनिवर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। तो वही बात है, यहाँ पे यूनिवर्स पे भरोसा करोगे तो यहाँ पे सब कुछ आपके हक में बहुत बेहतर होगा। तो सब्र करना पड़ेगा। ये सोचते हो कि भाई 2 दिन में 4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। मे भी आपको वेट करना पड़े, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 मंथ, हो सकता है वेट करना पड़े। तो पीछे मत हटना हटना किसी भी सिचुएशन में गिव अप मत करना, ठीक है। मूव ऑन मत कर जाना और दिल बड़ा रखना। अगर छोटी छोटी गलतियों पर एक दूसरे को सजा देने बैठोगे या फिर मुंह मोड़ लोगे तो फिर ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते। एक दूसरे को माफ़ भी करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तब जा कर के रिश्ते जो है ना वो अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना, चैनल के साथ कनेक्ट कर लो। कैसे करना है? सब्सक्राइब करके करना है, सब्सक्राइब कर लो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।